नमस्कार दोस्तों। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान और बेहतर भविष्य की परिकल्पना करता है तो अपना अतीत देख करके करता है। अब अतीत का मतलब है इतिहास पढ़कर, इतिहास जानकर, इतिहास में क्या हुआ था, यह सब कुछ जान करके वो अपने मौजूदा, वर्तमान और भविष्य की परिकल्पना करता है। एक ऐसे ही शख्स है राजनीति में जिन्होंने 45 साल सक्रिय राजनीति में दिए, और मैं उनकी बात केवल इसलिए कर रहा हूं, उन शख्स की, राजनीतिक की, कि राजनीति में उनके विरोधी भी उन्हें ईमानदार मानते हैं, साफगोई मानते हैं और यहाँ तक मानते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कभी पानी नहीं ठहरता। पानी नहीं ठहरता मतलब वो कोई गलत काम के बारे में सोचते भी नहीं। ऐसे एक शख्स है अहीरवाल के राव इंद्रजीत सिंह। मोदी सरकार में लगातार 2 बार 10 साल तक वो राज्य मंत्री रहे। 4 बार लगातार वो 2 बार कांग्रेस से, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का। 5वीं बार इस बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए अग्रसर है। राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले दिनों कुछ पॉलिटिकल बयान भी दिए, लेकिन उन पॉलिटिकल बयानों से अलग जब उन्होंने ये कहा कि मेरी उम्र 74 साल हो गई है और 74 साल में 45 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, और इस 45 साल के राजनीतिक अनुभव में वो या तो स्टेट में एमएलए रहे हैं, स्टेट में मंत्री रहे हैं, या केंद्र में एमपी रहे हैं, या केंद्र में मंत्री रहे। इन 45 सालों की सक्रिय राजनीति में वो याद करते हैं केवल और केवल अपने 10 साल के मोदी शासन के कार्यकाल को। वो हमें बताते हैं कि कांग्रेस में जब वो मंत्री रहते थे तो 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी। पिछले 10 सालों में वही सड़क बनाने का जो क्रम है भाजपा शासन में, मोदी शासन में, वो क्रम है 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का। मतलब एक तरीके से 4 गुना सड़कें इस देश में बनने लगी। अपने लोगों से आत्मीयता की बात करते करते राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि भाई देखो, जिस दिन मोदी अब हारता नज़र आएगा वो राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि मोदी से बेहतर राजनीतिज्ञ इस देश को नहीं मिला। राजनीति में इस तरीके की आत्मीयता की बात करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह को जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है और समझा भी जाता है। अहीरवाल ही नहीं, जो राजनीति में अच्छा देखना चाहते हैं, राजनीति को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने लिए, देश के लिए अच्छा देखना चाहते हैं, वो राव इंद्रजीत सिंह के इस वक्तव्य को, इस आत्मीयता के वक्तव्य को बड़े गौर से सुन रहे हैं और उस पर पालन भी कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि देश मेरे लिए सबसे पहले है। देश में स्थिर सरकार बने, देश में स्थायी सरकार बने और देश को आगे ले जाने वाली सरकार बने, देश को आगे ले जाने की सोच वाली सरकार बने। ऐसी सरकार के लिए वो आप सबसे बात कर रहे हैं। हम इन्हीं राव इंद्रजीत सिंह की बात करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है कि अगर इसे भारतीय जनता पार्टी में कुछ गलत दिखाई देता है तो ठोक बजाकर सबके सामने उस बात को कहने का मादा रखता है। और एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने हमें एक विशेष बात बताई, और वो विशेष बात ये थी, वो कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहते हुए ये देख लिया था, ये समझ लिया था कि राव इंद्रजीत सिंह की बात को अहीरवाल में, बहुत बड़ा अहीरवाल है, वो राजस्थान तक लगता है, उनकी बात को सोचा समझा और उस पर अमल किया जाता है।
क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह राजनीति में रहते हुए राजनीति की जो काली कोठरी है उसमें से भी दूध के धुले हुए निकलते हैं। और यही कारण है कि राव इंद्रजीत सिंह के बारे में चाहे स्टेट के नेता, बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक फीडबैक नहीं देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि राव इंद्रजीत सिंह यदि अहीरवाल में उनके साथ खड़े हैं तो स्टेट में भी सरकार बनेगी और केंद्र में भी सरकार बनेगी। और एक बात और, राव इंद्रजीत सिंह जब नाराज़ होकर के पिछले 2019 के चुनाव में कसौली अपने फार्म हाउस में चले गए थे, तभी तो इन एमपीज को 3-3 टिकट देने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट के 37 मंत्रियों को ड्रॉप किया, तब भी कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह को उन्होंने मंत्री बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि उनकी व्यक्तिगत काम करने की कुवत बहुत अच्छी है। राव इंद्रजीत सिंह अपने लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि राजनीति में ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। ईमानदार रहते हो तो युवा भी आपके प्रति आकर्षित होता है, देश की महिला भी आपके प्रति आकर्षित होते हैं, महिला मतदाता भी आपके प्रति आकर्षित होते हैं और देश आपके प्रति आकर्षित होता है। राव इंद्रजीत का जो ये बयान है, राव इंद्रजीत सिंह का जो ये वक्तव्य है, वो आप भी सुनिए क्या क्या वो कहते हैं। कि हमने और आपने मिलकर के मोदी को सत्तासीन किया था आज से 10 साल पहले। भारतवर्ष के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, मैं तो अभी 74 बरस का हो गया, मैंने तो पहले कभी नहीं दिए देखे। 45 साल को तो राजनीति में मुझे हो गए। कांग्रेस के शासन में मंत्री था, 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना करती थी। आज के दिन 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क भारतवर्ष के अंदर बन रही है। तो हमने 10 साल के अंदर डेवलपमेंट देखी है, तो 5 साल ही तो और मांग रहे हैं। देश के निर्माण के अंदर 15 साल क्या मायने रखते हैं? 75 साल के अंदर जो हमने काम देखा है, उसके अंदर 10 साल निकाल दो बीजेपी वाले, तो कोई ऐसा काम नजर ही नहीं आया। और 5 साल और मांग रहे हैं कि हमने अगर काम किया है तो 5 साल हमारे को और दे दो। और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जरिया क्या है? एमपी बना दो, भारतीय जनता पार्टी का एमपी बना दो। इंद्रजीत सिंह, इसका मतलब मन ढीला हो गया। भाई मेरा सबसे पहले मेरी आस्था देश के अंदर है। मेरे को यकीन है, मेरा दिल गवाही देता है कि आज के दिन अगर देश सही रास्ते के ऊपर चल रहा है तो नरेंद्र मोदी की वजह से चल रहा है। और मैं यूं कहना चाहता हूं कि इस 5 साल के लिए मैं अपने कुटुंब के रिश्तेदारों को छोड़ो, मैं आप भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इलेक्शन छोड़ दूंगा अगर मोदी हारना लगने नजर आया तो। मेरे को मोदी को जिताना है। और मोदी किसके भरोसे जिताऊंगा? आप लोगों के भरोसे जिताऊंगा। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि जो बंदा जिसका मैंने हाथ पकड़ करके, जो बंदा मैंने राजनीति के अंदर लाया, वो मेरा ही नहीं हो सका तो वो आपका कैसे होगा? और लोग यूं कहते हैं कि जी हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हुड्डा साहब से काम करवाएंगे। दान सिंह उनका दाहिना हाथ है। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो दान सिंह हमारे काम कराओगे। मैं आपसे यूं कहता हूं कि हुड्डा साहब तो चीफ मिनिस्टर जब बनेंगे ना, जब हम उनको बनने देंगे। और लोगों के जहन में क्या घूम रही है मेरी समझ में नहीं आती। यूं कहते हैं कि भाई अगर दान सिंह इंद्रजीत सिंह को छोड़ करके हुड्डा साहब के पास चला गया, ताली बजाओ ताली बजाओ। और अगर धर्मवीर सिंह हुड्डा को छोड़ के मेरे पास आ गया तो खामोश। ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर अहीर होने के नाते जाट के साथ चला गया तो ठीक, और जाट इंद्रजीत सिंह के साथ आ गया तो गलत। भैया मेरे साथ रहा कि नहीं रहा, ये बताओ मेरे को। दान सिंह मेरे साथ रहा कि नहीं रहा, तो फर्क क्या है? किसको चाहिए देनी वोट आपको? अगर मैं आपका हिमायती हूं तो किसको देनी चाहिए वोट आपको? तो धर्मवीर को देनी चाहिए वोट आपको। और ये जात पात के ऊपर नहीं मांग रहे, हम तो भारतवासियों से वोट मांग रहे हैं, देशवासियों से वोट मांग रहे हैं। हमारा देश का निर्माण होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। तो अगर हमारे को देश को निर्माण करना है और 2047 के अंदर जब 100 साल आजादी के हमारे पूरे हो जाएंगे
तो हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बच्चे तो रहेंगे। आजाद भारत के अंदर सोने की चिड़िया बन पाए या ना बन पाए, लेकिन कम से कम विकसित देश तो बन करके आ जाएंगे। विश्व के जौन मानचित्र के ऊपर हमारा दोबारा से नाम फिर से दर्ज हो जाएगा। इस चीज के लिए आपसे मैं वोट मांगने आया हूं। और यह इलेक्शन याद रखो कि भारत सरकार का है, जिला परिषद का नहीं है, सरपंची का नहीं है, हरियाणा सरकार का भी नहीं है। आज के दिन हमने सिर्फ सोचना है कि हमारे देश के लिए कौन सी सरकार उपयुक्त है। और मेरे को तो नजर आ रहा कि मोदी सरकार के अलावा कोई आज के दिन आपको विकास के रास्ते के ऊपर चला सकता है। भाई हरियाणा की बात आएगी तो हरियाणा के मुद्दों के ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे, किसकी गलती थी, किसने सही किया, किसने गलत किया, वो उस टाइम देखेंगे। 18 तारीख को प्रधानमंत्री आपके यहाँ महेंद्रगढ़ आएंगे। कहाँ आएंगे ये तो बाद में आपको पार्टी वाले बता देंगे, लेकिन कृपा करके प्रधानमंत्री का भी आप मनोबल बना करके रखियो, जिस तरह मेरा और धर्मवीर का आज आपने बनाया है। यही आपसे वायदा है। धन्यवाद और जय हिंद।